हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग डीपीटी देख चुके थे, ठीक है। उसमें डेली प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग देख रहे थे साइंस से रिलेटेड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली हम आपको ये बताते हैं कि हम जो है एनसीईआरटी की क्लास जो है जल्द ही लेने वाले हैं। तो हमारा जो है पूरी तरीके से आप देखिए कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी के क्लास के जितने भी सब सारे आपके नोट्स से रिलेटेड आपका था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो क्लास होगा एनसीईआरटी से, देखिए यहाँ पे जनरल साइंस आपका है एनसीईआरटी, ठीक है। इसका जो भी आपका इसमें कॉन्सेप्ट होता है, इस पे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसको भी देखेंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रेलवे के जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं या आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ सकते हैं और भी सारे एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आपका साइंस से पूछता है वो यहीं से पूछता है, ठीक है। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना भी सारा हो सकता है उसको हम यहाँ पे जो है पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे एनसीईआरटी। तो आज हमारा केवल क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, आप केवल इसका जो है कि कितना हमको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। किस तरह से हमारा जो है आपका इसमें कितने इकाई होते हैं, उस इकाई में कितने आपके जो है चैप्टर होते हैं, ठीक है। उस चैप्टर की कितना विशेषता है, उसमें प्रत्येक चैप्टर से कितना क्वेश्चन बनता है उसको हम यहाँ पे आज हम देखेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि जितना हम जिस हिसाब से पढ़ाएंगे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर उससे क्या होगे, फ़ायदा ज़रूर पूछे वहाँ पे आपको मिलेगा। और क्वेश्चन जो भी आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है उसको भी हम दिखाएंगे। देखिए इस चैप्टर से, इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको इस एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। तब आप जो है उसको ज़्यादा तरीके से समझ पाएंगे, उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान से देख कर ज़रूर ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक है। तो ये आप हमारा आज था इंट्रोडक्शन। देखिए इकाई फर्स्ट, इस तरह से आपके कई सारे इकाई हैं और प्रत्येक इकाई मतलब ये फर्स्ट इकाई है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपका इतना सारा चैप्टर है। तो जो फर्स्ट यूनिट में आपका आता है ये आता है आपका रासायनिक पदार्थ, ठीक है, प्राकृतिक एवं व्यवहार, ठीक है। प्राकृतिक एवं व्यवहार ये आपका आता है यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट है रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक एवं व्यवहार, ये इकाई फर्स्ट का है, ठीक है। और इसमें चैप्टर कौन सा हमको पढ़ना है, देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपका जैसे द्वितीय विस्थापन हुआ, ठीक है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, आपका रिएक्शन दिया रहेगा, उसमें रिएक्जेंट और प्रोडक्ट दिया रहेगा, ठीक है। इस तरह से उसमें बताएगा कि जो तीर के आगे वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तीर के पीछे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। आगे वाले को क्या कहते हैं, उत्पाद करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो इस तरह से जितने भी सारे आपके कॉन्सेप्ट आएंगे ये इसमें आएंगे, ठीक है। ये आपको एसिड बेस लवण, इसको बारे में इसको पता है, ये सेकेंड हमारा जो चैप्टर होगा एसिड के बारे में, इसमें से कौन सा आपका एसिड है, कौन बेस है, ठीक है। सॉल्ट क्या क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ये हमारा सेकेंड चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए धातु अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। रेलवे के एग्जाम में देखिए मेटल नॉन मेटल से कितना सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसमें से कौन है, जो कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे वहाँ पे आपका सोडियम रहता है, ठीक है, बहुत काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ये सब जो है आपका क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, धातु अधातु से। ऐसे बहुत सारे कि इसमें से कौन सा धातु जो है एस ब्लॉक का है, कौन सा धातु है पी ब्लॉक का है। तो आवर्त सारणी का भी इसमें यूज़ करके क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक है। जब भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन से, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, आपका जो है वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ये हमारा फर्स्ट क्लास है। आज हम क्लास मतलब चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे, कल से पढ़ाएंगे, लेकिन इसका जो है ये बताना ज़रूरी था कि किस हिसाब से हम जो है उसको देखेंगे, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में मतलब पढ़ते वक्त आपको इधर उधर ना भटकना पड़े कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो कितना हमारा उसमें चैप्टर है, किस हिसाब से हमको पढ़ना है, एक एक चैप्टर किस हिसाब से पढ़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और किस चैप्टर कितनी विशेषता है ये भी आपको ज़रूरी होता है। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा देखिए कार्बन और यौगिक जितने भी जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप देखे होंगे कि इसमें से कौन है जो कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का यौगिक है, आपका क्वेश्चन उसमें बनता है। जब भी हम इसको देखेंगे आप देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से जो रेलवे में पूछा गया है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगला है तत्वों का आवर्ती, यहाँ पे आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएगा। आप देखेंगे ये आपका पीरियोडिक से आपका जो आता है कितना सारा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पीरियोडिक से आता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा जो है आपका यहाँ पे चैप्टर होगा। समझ लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर अगर देखा जाए तो ये होगा कि
अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है, पक्का है, एकदम बनेगा। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बनता है, 2 से 3 कभी 5-5 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, इस चैप्टर को मिला के और इस चैप्टर को मिला के, ठीक है, दोनों चैप्टर को मिला के ये क्वेश्चन हम बना दिया जाता है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, ये 5वां चैप्टर था। आप देखेंगे ये आपका इंट्रोडक्शन। आप देखिए इसके बाद से हमारा हो इकाई 2, ठीक है, ये यूनिट सेकेंड यूनिट का है। सेकेंड यूनिट में कौन सा चैप्टर आता है? जैव जगत आता है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जैव जगत से। आप हम अभी जो हम बता रहे थे 22 या 23 डीपीटी में, डेली प्रैक्टिस टेस्ट में, उसमें आप देखे होंगे कि जो आपका पारिस्थितिकी से क्वेश्चन बना था, ठीक है, पारिस्थितिकी से क्वेश्चन, तो ये आपका इसी पार्ट से क्वेश्चन था वो, ठीक है, इसी पार्ट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका सेकेंड पार्ट है, जिसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में किस तरह से होता है, बहुत सारे इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा 6वां चैप्टर होगा। इसके बाद देखिए जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, ये हमारा 7वां चैप्टर होगा। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस तरह से होता है, ये हमारा 7वां चैप्टर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर हमारा क्या है, पौधों एवं जंतुओं में जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारा 8वां चैप्टर होगा कि पौधों में किस तरह से पौधों और जंतुओं में किस तरह से जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे इसको पूरे डिटेल में, ठीक है। इसके बाद से आनुवंशिकता, देखिए ये भी चैप्टर बहुत आपका जो है इंपॉर्टेंट होता है। आनुवंशिकता सब कितना सारा क्वेश्चन पूछता है आनुवंशिकता एवं जैव विकास से, ठीक है। यहाँ पे हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इससे इस चैप्टर से बहुत सारा जो आपका जो है इम्पॉर्टेंट ये भी आपका चैप्टर बनता है। जैसे कि अभी उधर 5वां चैप्टर जो था आपका पीरियोडिक वाला, उसी तरह से इसमें जैव प्रक्रम में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और भी सारे चैप्टर से क्वेश्चन अगर ना पूछे लेकिन यहाँ से पूछेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए ये आपका क्या है, अगला है यूनिट 3, ठीक है, तेज़ी से बता देते हैं। आप इसका जो PDF हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, चाहें तो उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है, एज आप नोट्स के रूप में। हम पूरे जितने भी क्लास लेंगे उसका जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके चाहें तो उसको रख सकते हैं, प्रिंट करके रखा सकते हैं, आपको जो है उसको हमेशा से देख सकते हैं, चाहे अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं। ये देखिएगा जितना भी हम पढ़ाएंगे आप उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है हम इसको पूरे अच्छे तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, सोच समझ के यहाँ बनाया जा रहा है। कुछ भी चीज़ इधर उधर छूट जा रहा है तो उसके लिए आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसको अभी हम कवर कर देंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है। अब ये आपका इकाई 3 है, यूनिट 3, इसमें क्या है आपका, ये है प्राकृतिक घटनाएं समृद्धियाँ, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं समृद्धियाँ। इसमें 10वां चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 10वां चैप्टर, यहाँ पे कितना चैप्टर था आपका, 9 चैप्टर अनुसंधान था, 10वां चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, तथा अपवर्तन। ये देखिए लाइट चैप्टर का क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, ये आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछता है, ये लाइट चैप्टर का ये आपका हो, यहाँ से है आपका, ठीक है, प्रकाश का। और ये मानव नेत्र के बारे में पूछता है, ठीक है, तथा रंग इंद्रधनुष के बारे में, जैसे विवग्योर होता है, विवग्योर में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, ठीक है, सबसे कम किसका होता है, वेवलेंथ जो आपका होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो ये आपका विवग्योर होता है यहाँ से, तो ये आपका इसी चैप्टर में मिलता है। मानव नेत्र में जैसे कि आपका यहाँ पे देखेंगे जो मानव नेत्र होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देगा कि दूर दृष्टि दोष में किस तरह का लेंस यूज होता है, जो है निकट दृष्टि दोष में किस तरह से नेत्र जो आपका जो है लेंस वहाँ पे यूज होता है। तो ये चैप्टर में, इसी चैप्टर में आपको उस तरह क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये भी आपका अच्छा जो चैप्टर है, ये उसको भी देखेंगे 11वां चैप्टर। उसके बाद के सबसे अच्छा चैप्टर यूनिट 4 की बात करें यहाँ पे, विद्युत का प्रभाव, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, इसमें यूनिट अगर 4 में देखें तो विद्युत, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, काफ़ी अच्छा जो चैप्टर है ये, यहाँ से क्वेश्चन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी से। उसके बाद से वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये भी आपका चैप्टर है। यहाँ से भी आपका विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे रेलवे में, अभी हम जितना भी डीपीटी देख रहे हैं, तो यहाँ से और यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आप देखे थे इसमें विद्युत इलेक्ट्रिक में ओम का नियम है V=I/R से, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखेंगे बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका चुंबकीय प्रभाव पर, यहाँ पे आपको चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे ये इस चैप्टर से मिलता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा। देखिए लास्ट है आपका इकाई 5,
ठीक है। यूनिट 5 इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन। यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका सारे जगह से पूछता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जैसे ये आपका पर्यावरण से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाता है, कभी कभी इससे उठा देगा, ठीक है, कि इसमें से कौन सा जो है सोर्स का, कौन सा आपका जो है एनर्जी का कौन सा सोर्स है, कौन इसमें से नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका जैसे ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन यहाँ से देखेंगे आप, ये जो चैप्टर है आपका, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है हमारा पर्यावरण। ये आपका पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है आपको। ज़्यादातर उसमें कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर थोड़ा टफ बनाना हो तो यहाँ से क्वेश्चन उठा कर आपको पूछ देता है, ठीक है। तो ये हमारा पर्यावरण आपका क्या होगा, 15वां नंबर। और 16वां प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इससे भी एक आध क्वेश्चन आपको, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है रेलवे की जो आपका पेपर होता है उसमें। मैंने इस चीज़ को देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर चैप्टर वाइज की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक से 2 क्वेश्चन इससे पूछेगा, एक क्वेश्चन इससे भी आ जाएगा, एक क्वेश्चन इससे भी आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसको 1 से 2 ये भी दे देता है, ठीक है, अगर उसको देना हो। उसके बाद से देखिए इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। और इससे तो आप देख लीजिए 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। अगर इससे नहीं पूछेगा तो इससे पूछ देगा 1 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। यह दोनों को मिश्रित करके पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद से ये मानव नेत्र से आपको पता है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है इसमें से। और यहाँ से भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन पूछ देगा। ये प्रकाश का लाइट से ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछता है। लाइट चैप्टर से आप जैसे कि मिरर फार्मूला से क्वेश्चन आपको पूछना हो तो वहाँ से पूछेगा, ठीक है। या आपको जो है शुरू में जैसे कि अपवर्तन से क्वेश्चन होगा, चाहे परावर्तन से क्वेश्चन हो जाएगा, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको पूछना है तो वहाँ से पूछेगा। 2 से 4 क्वेश्चन मैंने देखा वहाँ से आपको, वहाँ पे इसकी संख्या रहती है, ठीक है, इस चैप्टर में। उसके बाद से ये आनुवंशिकता है, जैव विकास है, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। पौधों में जनन, ये भी 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी 2 पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर 1 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखिए जैव में ये भी आपका 1 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन की पूछने की टेंडेंसी है। जहाँ तक मैंने जितने भी सारे आपके सेट के एग्ज़ाम हुए थे उसको हमने देखा था, उसमें इस तरह का आपको जो है देखने को मिला है। तत्वों का ये 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछ सकता है इसमें। इस चैप्टर को और इस चैप्टर को दोनों को मिलाकर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन की पूछने की टेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है। नहीं तो अगर इस तरह अलग अलग पूछे तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे और 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। इस तरह का जो है आपका कॉम्बिनेशन इसका रहता है। कार्बन से पूछ देगा, 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी रहता है कार्बन से, ठीक है। और आपका अम्ल क्षार, इससे तो क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, पूछ देगा, फिक्स है, 2 क्वेश्चन एकदम पूछेगा आपका, ठीक है। एग्जाम में बहुत कम पूछता है तो 1 क्वेश्चन तो बिल्कुल रहेगा, पक्का है, एकदम 100% श्योर रहिए कि 1 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसिड से आपका जितने भी क्वेश्चन पूछता है कि कितना इसमें से, जैसे आपका उसमें कि आपको कई सारे एसिड बेस वहाँ पर दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा जो है बेस नहीं है या कौन सा एसिड नहीं है। इस तरह क्वेश्चन जो बनता है इसमें पूछता है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपका ये पहला चैप्टर है, तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि इसमें क्या होता है, A+B दे दिया, ये दे दिया, C+D दे दिया, ठीक है। तो इसको ये कहेगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है या नहीं है, ठीक है। या आपको कहेंगे ये इसको बैलेंस करके बताइए, इनमें से कौन सा अभिक्रिया है जो बैलेंस है, ठीक है, संतुलित करना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित करना भी यहाँ से मिलेगा। या इसको क्या कहते हैं, इसको आप अभिकारक कहते हैं, ठीक है, रिएक्जेंट कहते हैं, ये आपका उत्पाद होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे किया, इंट्रोडक्शन किया है। ये हमारा फर्स्ट क्लास है आज एनसीईआरटी की, जो क्लास की हम कई दिन से बोल रहे थे कि जल्द ही इसको जो हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि अगर डेली हो जा रहा है तो डेली करेंगे, बट एक दिन की गैप देकर हमारा ये क्लास होगा, ठीक है। और डीपीटी जो हम देख रहे हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, वो हमारा डेली बेसिस पे होगा, ठीक है, डेली हमारा होगा। आज वो क्लास नहीं हो पा रहा है, लेकिन डेली बेसिस पे हमारा डीपीटी आपका होगा। और ये आपको एक एक दिन पर हो सकता होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, नोट्स बनाने में थोड़ा सा, मतलब जो उसका पीडीएफ बनेगा तो उसको पूरा मतलब निकालना पड़ता है कि कौन क्वेश्चन उसमें रखा जाए जो काफ़ी अच्छा हो और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा उससे मदद मिले, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा आज, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा क्लास था, ठीक है।
तो हमारा फर्स्ट क्लास जो होगा ये हमारा इसी से होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे जैसे हमारा जो चैप्टर है जो 50-60 हमारा चैप्टर है उसको क्या करेंगे वैसे सीरियल वाइज उसको हम देखेंगे, ठीक है। और आपको एग्जाम में इसे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। रेलवे का जो भी नोटिफिकेशन है वैकेंसी से रिलेटेड उस पर काफ़ी सारे जो है अभी उस पर बात चल रही है, ठीक है। तो अभी हम उस पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस जो है वीडियो नहीं बनाते हैं। जो आपका नोटिस निकलता है उसी बनाते हैं, ताकि मतलब इससे बहुत सारे नोटिस आते रहते हैं तो सब पे बनाना उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपना जो है अगर आप जो है स्टडी कर रहे हैं तो आप अपना जो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। कभी भी आपका जो वैकेंसी आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन का समय है तो कहीं ना कहीं जल्दी देके कहीं जल्दी भी ये लोग करा लें, ठीक है। तो आप अपना जो है तैयारी रखिए ठीक है। 2 साल 3 साल या 4 साल 5 साल बीतते आपको समय नहीं लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप पहले से भी नोटिस कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं तो जो व्यक्ति आपसे अनुभव है उसके पास बैठिए तो पता चल जाएगा। हम लोग जो है अनुभव हमारे पास है, हम लोग जानते हैं कि 2019 कब था और आज आप 23 देखिए ख़त्म होने वाला है। आपको पता नहीं चलेगा 4-5 साल कैसे बीत गया। तो आपको ये लग रहा बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम जो है इधर उधर कर रहे हैं। अगर आपको नहीं तैयारी करना है तो आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर गवर्नमेंट का ये सब देख के अगर आपको लगता है तो दूसरा तैयारी आप काम कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई मतलब हमको कुछ साल में लेना है तो ठीक है, आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ाई अपना जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब आपको बताना था, ठीक है। ये हमारा जो क्लास यहाँ पे एनसीईआरटी का जो है डेली बेसिस पे ये होगा। तो आप हमारे क्लास से जुड़िए, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे इसका जो है पीडीएफ तो डेली देंगे, लेकिन जब भी हम क्लास जो उसका जो फाइनल कर लेंगे तो पूरा पीडीएफ का एक जो है पूरा समरी आपको बना कर दे देंगे एक नोट्स के फॉर्म में, ताकि आप उसको रख के उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा ये फर्स्ट क्लास इस पे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।